Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher, and I hope so. My dear 10th class students, you will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I am also fine and superb by your prayers and by the grace of Allah Almighty. Today, our topic is this is what Urdu into English passage, and that is the most important question in board examination. And this is the passage number 33. Here we have the passage on your screen. तो मैं हमेशा आपसे ये कहा करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है, आपने रट्टा नहीं मारना। ये सवाल समझना है, इस सवाल को मेरे लेक्चर को सुनना है, फिर सुनना है, और जो मैं ग्रामेटिकल पॉइंट्स आपके क्लियर करूँगा उसको सुनने के बाद आपने इसको याद कर लेना है। देयर इज़ नो नीड टू मार्क अप द मटीरियल। सो लेट्स कम टू द पैराग्राफ नंबर 33। आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। दिस इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फेट। तो इसको अगर आप टेंस वाइज कर लेंगे तो आप कर लेंगे मैन मेक्स हिज फेट हिमसेल्फ। ओके, ये दोनों ही तरीके ठीक हैं, आपको दोनों तरीके मिल गए हैं। इसको चाहिए कि मेहनत करे और लगन से काम करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। ही मस्ट वर्क हार्ड एंड वर्क विद लव सो दैट ही मे सक्सीड इन हिज लाइफ। ओके, एक तरीका ये है जो मैंने आपको सामने लिख के दिया है, और अगर आप मस्ट का इस्तेमाल नहीं चाहते तो आप यहाँ पर शुड लगा सकते हैं। ही शुड वर्क हार्ड विद डिवोशन, विद लव लिखा हुआ है, विद डिवोशन भी लिख सकते हैं। सो दैट ताकि के लिए के इस्तेमाल होगा। ही मे सक्सीड इन हिज लाइफ, और जहाँ पर बच्चे में आता है उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है, और वर्ब की पहली फॉर्म सक्सीड आपको नज़र आ रही है। मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। हार्ड वर्क इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रुथ ऑफ दिस वर्ड, और या ऑफ द वर्ड कह सकते हैं। हार्ड वर्क इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रुथ नहीं कहना तो बच्चे आप रियलिटी कह सकते हैं। इज़ द ग्रेटेस्ट रियलिटी ऑफ दिस वर्ड, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। विच कैन नॉट बी फॉल्सीफाइड या विच कैन नॉट बी डिनाइड। आप फॉल्सीफाइड भी लिख सकते हैं, आप डिनाइड भी लिख सकते हैं। जब भी आ जाएगा तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आप डिनाइड कर लें, आप फॉल्सीफाइड कर लें, बोथ आर करेक्ट। अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं, इफ़ वी लुक इनटू आवर पास्ट, और अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इफ़ वी कास्ट अ ग्लैंस एट द पास्ट। बोथ वे ऑफ डूइंग ट्रांसलेशन करेक्ट, दोनों में कोई गलती नहीं है। ओके, तो मालूम होगा कि जितने भी अजीम आदमी गुजरे हैं सब ने मेहनत और हिम्मत से काम लिया और अपनी किस्मत संवारी। दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो मालूम होगा। ये इतना हिस्सा जो है ये फ्यूचर का है। इट विल कम टू आवर नॉलेज, या इसको दूसरे तरीके से कर लें, वी शैल कम टू नो। मैंने आपको दोनों तरीके बताई जा रहा हूँ। इट विल कम टू आवर नॉलेज या वी शैल कम टू नो that all the great men in the past worked hard। आ गए ना, सेकेंड फॉर्म worked hard और showed courage and made their fate, फिर made लगा हुआ है। दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म, showed courage and made their fate। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो वो भी सुन लें। we shall come to know that all the great men of the past worked with diligence, मेहनत से काम लिया। वर्क विद डिलीजेंस एंड करेज, मेहनत और हिम्मत से काम लिया। एंड इम्प्रूव्ड देयर फेट, और अपनी किस्मत संवारी। दिस इज़ द सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड मेड देयर फेट, और यहाँ पर आप ऑर्नामेंटेड भी लगा सकते हैं। देखें, तीन वर्ड दे दिए मैंने, एक मेड आया हुआ है, एक ऑर्नामेंटेड आ गया, और एक इम्प्रूव्ड आ गया। सो ऑल ways of doing your translation are correct। और इब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर गुजरा है। इब्राहम लिंकन हैड बिन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इब्राहम लिंकन हैड बिन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और इसको आप दूसरे तरीके से करना, यही तरीका सबसे बेस्ट है। इब्राहम लिंकन हैड बिन
دا پریزیڈنٹ آف امریکہ. اگر ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ لکڑہارے کا بیٹا تھا. بہت آسان. if we study his life, اگر ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں, if we study his life, uh, if we study his life, so we shall come to know that he was the son of a woodcutter. Simple use of was that he was the son of a woodcutter. لیکن اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. بٹ ہی واز فونڈ آف اسٹڈیز. فونڈ آف کا مطلب شوقین تھا اور اسٹڈیز کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. بٹ ہی واز فونڈ آف اسٹڈیز. دس از آلسو یوز آف واز. سو آئی ہوپ سو کہ میں نے آپ کو 2-3 طریقوں سے اس کی ٹرانسلیشن کرنی سکھائی. آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے. اور آپ کو کرنا کیا ہے, آپ نے اس اسائنمنٹ کو جو میں نے آپ کو ابھی لیکچر دیا ہے اس کو آپ نے 1 دفعہ سننا ہے, 2 دفعہ سننا ہے, 3 دفعہ سننا ہے. اور پھر بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو لکھ لینا ہے, پھر غلطیاں نکال لینی ہے, پھر دوبارہ سے لکھ لینا ہے. دس از دا بیسٹ وے آف لرننگ یور مٹیریل. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. ان دا اینڈ it's very necessary to say you thank you very much for being with me. خدا حافظ. till next video. اپنا خیال رکھیے گا. God bless you. اللہ حافظ.